ईरान के सुप्रीम लीडर अली खमेनी अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पदभार संभालने के 2 दिन बाद अपने समर्थकों के सामने आए। नए अमेरिका प्रशासन से उम्मीद की जा रही है कि वो ईरान के ऊपर सख्त प्रतिबंध लागू करेगा। इस बीच अली खमेनी ने देश के लोगों को ये दिखाने की कोशिश की है कि पिछले साल इजरायल के साथ हुए तनाव के बाद ईरान कमजोर नहीं हुआ है और उसके दुश्मन अगर ऐसा समझ रहे हैं तो वो भूल कर रहे हैं। सुप्रीम लीडर ने कहा कि इजरायल के साथ मध्य पूर्व में 1 साल से ज्यादा समय से चल रही लड़ाई से ईरान कमजोर नहीं हुआ है। साथ ही उन्होंने तथाकथित दुश्मनों को तेहरान की ताकत परखने की चुनौती भी दी है। खमेनी ने आगे कहा कि उस भ्रमपूर्ण कल्पनाशील आदमी ने दावा किया है कि ईरान कमजोर हो गया है। भविष्य ही बताएगा कि असल में कौन कमजोर हुआ है। पिछले हफ्ते इजरायल के साथ डोनाल्ड ट्रंप से लेकर जो बाइडेन तक ने ईरान को कमजोर बताया था। इन नेताओं ने इसके पीछे सीरिया में ईरान सहयोगी बशर अल असद की सरकार के पतन, वायु रक्षा क्षमताओं पर इजरायल के हमलों और एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के नेताओं की हत्या का हवाला दिया था। सुप्रीम लीडर ने इराक ईरान युद्ध याद दिलाते हुए कहा कि पूर्व इराकी तानाशाह सद्दाम हुसैन ने सितंबर 1980 में ईरान पर आक्रमण शुरू किया था और तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने उनकी मदद की थी। दोनों इस भ्रम में थे कि ईरान कमजोर है। सुप्रीम लीडर ने कहा कि ऐसे दर्जनों नेता खत्म हो गए जो इस भ्रम में थे कि ईरान कमजोर हुआ है। वही ईरान दिन ब दिन ताकतवर होता गया और इतिहास फिर से दोहराया जाएगा। खमेनी ने गाजा में हाल ही में हुए युद्ध विराम को ईरान के नेतृत्व वाले प्रतिरोध मोर्चे की जीत, साथ ही उन्होंने हमास के गाजा में वापस आने पर बताने की कोशिश की। उनका एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस मौजूद है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अमेरिकी समर्थन के बिना 7 अक्टूबर 2023 के बाद पहले हफ्तों में ही इजरायल का पतन हो जाता। तब तेहरान समर्थित हमास ने इजरायल पर हमला किया। खमेनी ने कहा कि पिछले 1 साल से ज्यादा समय से इजरायल ने हर संभव अत्याचार किया है। गाजा जैसे छोटे से क्षेत्र में घरों, अस्पतालों, मस्जिदों और चर्चों पर बमबारी की है। फिर भी आखिर में ये न सिर्फ अपने दयनीय और बदनाम नेता के लक्ष्य को पाने में विफल रहा, जो कि हमास को खत्म करना और बिना किसी प्रतिरोध के गाजा पर शासन करना था, बल्कि उसे हमास के साथ बातचीत की मेज पर बैठने और युद्ध विराम के लिए उसकी शर्तों को स्वीकार करने के लिए भी मजबूर होना पड़ा। बहरहाल इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें TV9 डिजिटल।